पॉलिटिक्स का पारा चरम पर है। नेताओं के रंग और ढंग भी बदल चुके हैं। यूपी में कुछ चेहरे चर्चा में हैं। यहाँ हर चेहरे के पीछे चेहरा है। हर बात में राजनीति है, हर समीकरण में फायदा नुकसान है। खैर, यूपी की राजनीति में ये सारी बातें आम हैं। यहाँ के छोटे राजनीतिक दल और नेता बड़ी पार्टियों और नेताओं के मोहरे हैं। इन मोहरों की खासियत ये है कि ये सिर्फ चुनावी मौसम में दिखाई देते हैं। इनकी ना अपनी कोई अलग पहचान होती है, ना कोई विचारधारा, ना कोई खास एजेंडा। हाँ, ये आपको तय करना है कि आप राजनीति के चेहरों को वोट दे रहे हैं या राजनीतिक दलों के मोहरों को। आइए समझते हैं कि यूपी में मोहरा पॉलिटिक्स क्या है, कौन मोहरा किसे फायदा पहुंचा रहा है, इन मोहरों के इरादे और उसके मायने क्या हैं। ओपी राजभर स्वार्थवादी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा, परिवार ही पार्टी। ओम प्रकाश राजभर यूपी में मोहरा पॉलिटिक्स के सबसे बड़ा चेहरा है। खुद योगी कैबिनेट में मंत्री बन चुके हैं। बेटे अरविंद राजभर को घोसी से टिकट दिला चुके हैं। इसके बावजूद अभी एक और सीट की चाहत में भाजपा से मोल भाव की राजनीति करने में जुटे हुए हैं। राजभर ने शुरुआती राजनीतिक बसपा के साथ की, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी सुभासपा बनाई। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले वो एनडीए में शामिल हुए। 2017 में पहली बार गाजीपुर की जहूराबाद सीट से विधायक बने। योगी सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय दिया गया, मगर 2019 में कोरोना जब उफान पर था, वक्त के साथ राजभर ने रुख बदला। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर 2021 में उन्होंने अखिलेश से हाथ मिला लिया। सपा ने उनकी पार्टी को 18 सीटें भी दी, लेकिन जीत सिर्फ 6 सीटों पर मिली। लेकिन राजभर का दिल अखिलेश के साथ रमा नहीं, क्योंकि सपा की सरकार नहीं बन पाई। अब उनका अखिलेश के साथ राजनीतिक गतिरोध बढ़ता गया। जुलाई 2023 को राजभर ने सपा से भी गठबंधन तोड़ लिया। इस बीच उनकी भाजपा से नजदीकियां बढ़ने लगी थी। घोसी उपचुनाव से पहले राजभर भाजपा के पास आ गए। शर्त रखी मंत्री पद चाहिए, लेकिन मंत्री बनने में उन्हें 8 महीने का वक्त लग गया। इस बीच शपथ की टाइमिंग को लेकर बार बार सवाल भी उठाते रहे। घोसी चुनाव परिणाम के बाद तो लखनऊ में सपा के दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई, जिसमें राजभर को लेकर लिखा गया कि ये दगा हुआ कारतूस है। राजभर के बारे में कहा जाता है कि वो यूपी में इस वक्त के सबसे बड़े अवसरवादी नेता हैं। वो वहीं रहते हैं जहां उन्हें फायदा मिलता है। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके लिए उनका परिवार ही पार्टी है।